रहते हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोग कर्ज में लगते रहते हैं। अरे आप भी नहीं खा पाओगे अगर हम पे नहीं रहेगा ना दाल, तो क्या एक मोदी बाहर से मंगा के खा ले, बाकी लोग तो हमारे द्वारा उत्पादन होगा तो वो खाएंगे। ये लोग कारपोरेट घरानों के हाथों में बिक चुके हैं। इन्होंने कारपोरेट घरानों के कर्जे माफ किए हैं। क्या यही विकास की बात है? मोदी है तो मुमकिन है? नहीं, इस देश में शिक्षा है तो मुमकिन है। अमेरिका में दंगा होता, दंगा दिख जाता, हम नहीं दिखते हैं। जितने भी रेप होते हैं 90% शराब पी के होते हैं। मंदिर बनाने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाइना बॉर्डर पर करंट हुआ, आपके गलवान से घटना हो जाती है, आप यहाँ करंट लगा रहे हैं। एनआईए काम क्या है? जांच तो कर रहे हैं। ये न्यायपालिका को गोदी मीडिया खरीदा है, सब तो पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया, वो बेच रहे हैं। हमारे साथ इस समय ओटी कमांडो जिला अध्यक्ष अलीगढ़ मौजूद हैं। कमांडो साहब, आप लोगों को खाली करवाने की तैयारी चल रही है और आप लोग यहाँ पे कबड्डी का आयोजन कर रहे हैं, खेल खिला रहे हैं। हाँ, तो हम आश्वस्त है ना, हमें किसी तरह का संदेह नहीं है या न हटाने का कोई मामला है, न हटाने की कोई चर्चा है किसी तरह से। ये अफवाह है सारी। कल मैं भी यही था, केवल एक पर्दा हटाया था ताकि वो बैरिकेड दिल्ली वाले दिख जाएं, ये कहानी थी। हमारी रूटीन प्रक्रिया है। अभी हमने कबड्डी का यहाँ पे ये कार्यक्रम चालू किया है, क्योंकि ये जो खेल होते हैं सर्वांगीण विकास के द्योतक होते हैं, जो खेल होते हैं, और ये खेल हमारे शारीरिक अभ्यास का हिस्सा है। ये खेलें और हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। ये हमारी ये सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। ये हमारे देहात की, सब देहात से आए हुए किसान हैं, तो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमने ये कार्यक्रम चालू किया। वहाँ तो खेती में, किसानी में हम लोग शरीर में पसीना बहा लेते हैं। अब यहाँ पसीना बहाने का कोई ऐसा है नहीं साधन जैसे पसीना बहाएं, तो इसलिए हमने ये शुरू किया है ताकि हम जो पता नहीं 2022 तक चले, 2024 तक चले, आगे कब तक आंदोलन चले, तो हमें तैयार तो रहना ही पड़ेगा। मानसिक तौर पर शरीर ठीक है, मानसिक भी तभी ठीक रह पाएंगे हम लोग। तो इसलिए सब आंदोलन की तैयारी हमारी है, उसी का ये हिस्सा है। शारीरिक अभ्यास भी आंदोलन का हिस्सा है, ताकि हम अपने हक की लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ सकें। आप बता रहे हैं 2024 तक चलेगा, 2022 तक चलेगा, पता नहीं है। पता नहीं, शुरू से आपके बारे में बताया ये जा रहा है, खबर आ रही थी कि जो भी किसान में इस आंदोलन में शामिल है वो लोग गरीब लोग हैं, जो किसान हैं गरीब हैं। 24 तक तैयारी आपकी आंदोलन को जारी रखने की तैयारी है। कहाँ से आएगा इतना खर्चा? आप 4-4 साल 5-5 साल घर का हर आदमी बाहर रहेगा तो आंदोलन चलेगा कैसे और घर चलेगा कैसे? ये देखिए, हमारी छाई फसल आती है उसी पे कर्ज, और कर्ज पे कर्ज होता चला जाता है। हम कर्ज में ही डूबे रहते हैं, हमारी पीढ़ियां भी कर्ज। आपको लगता है ना कि बहुत बड़ा किसान है, उतना बड़ा कर्ज है उसके ऊपर। तो हम हमारे जो मौजूदा साधन है उसी के आधार पर हम अपनी रोजी रोटी चलाते रहते हैं, और कर्ज में और ज़्यादा लगते रहते हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोग कर्ज में लगते रहते हैं। और रही इसकी बात कि हम कैसे चलाएंगे इसको, अब एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। एक छोटी खुशी किसी को हुई और मिठाई का डिब्बा लेके आया, फटकार लगाई हमारे नेताओं ने। उन्होंने कहा कि यहाँ मिठाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अगर आप 500 रुपये की मिठाई खिलाना चाहते हो तो इसमें आप जो धरने में सब्जी खरीद के दे दो, इससे बेहतर है। तो हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों भी, खुशियों में भी हम लोग सब्जियां और यहाँ का राशन, यहाँ का आटा, वो ला के दाल हम लोग देते हैं, सब खुशी से, स्वेच्छा से। ये गांवों से आता है, और गांवों से हमने दूध का बांट रखा है कि एक गांव एक दिन दूध देगा, दूसरा गांव एक दिन दूध देगा, तो दूध का भी इस तरह सेवा चलेगी। ये सवाल ये है कि ये तो एक टाइम तक चलेगा ना, उसके बाद तो आपकी दाल खत्म होगी, चावल, चूंकि आप खेती कर नहीं रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो उसमें पहले की तरह नहीं हो रहा है। ये चलेगा कैसे आंदोलन? आप 24 तक की तैयारी है आपकी। अरे आप भी नहीं खा पाओगे अगर हम पे नहीं रहेगा ना दाल, तो आप कहाँ से खाओगे? दाल तो हम ही पैदा करके दे रहे हैं आपको भी, गेहूं तो हम ही दे रहे हैं आपको पैदा करके। ये सवाल मेरा नहीं है, ये पूछ रहे हैं लोग। तो आपको मोदी जी कहाँ से खाएंगे? मोदी जी को भी जा रहा ना पेट में उनके मन, वो भी हमारे पे कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा उनको? वो बाहर का खा रहे हैं, तो कितने देता? सरकार बाहर का खा लेगी, और बाकी अधिकारी हैं, कितना बड़ा अमला है, सरकार है, बाकी लोग भी हैं। तो क्या एक मोदी बाहर से मंगा के खा लें, बाकी लोग तो हमारे द्वारा उत्पादन होगा तो वो खाएंगे। अगर हम ही नहीं कर पाएंगे उत्पादन, या हमारे पास ही नहीं रहेगा, तो ये लोग भी खाएंगे। चाहे बनिया हो, चाहे कोई फौज हो, फौज के लिए भी राशन यहीं से जाता है, पुलिस के लिए भी राशन यहीं से जाता है। किसान पैदा करेगा तभी सारा 70% पैदा करता है, तब 100%, 100% देश की जनता उसे खाती है। तो इसलिए हम खत्म नहीं होने वाला हमारे पास। आप क्या बोल रहे थे? देखिए, अभी आप कह रहे हो कि ये आंदोलन इतना लंबा चलेगा तो हम कहाँ से खाएंगे, ठीक है। हमारे मान लो परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोगों में से एक आदमी चेंज होके यहाँ आता रहता है, ठीक है। बाकी 3 तो अपनी फसल और वो खेती कर ही रहे,
अगर घर में 4 सदस्य हैं, 4 में से एक यहाँ आ गया तो 3 तो खेती कर रहे हैं, तो हमारी खेती भी चल रही है, आंदोलन भी चल रहा है। और जरूरत जैसा कि होती है इन्होंने अभी बताया कि हम पहले से कर्ज में हैं और डूबते हुए जा रहे हैं। जी देखिए, कर्ज में डूब इसलिए रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि डीजल का भाव आज से 4 साल पहले 67 रुपये था, 67 भी नहीं था, 63 रुपये था, ठीक है। आज डीजल का भाव 100 हो गया। किसान की खेती में डीजल का बहुत महत्व है, क्योंकि जुताई जो होती है वो ट्रैक्टर से होती है, ठीक है, ट्रैक्टर से होती है, तो जुताई ट्रैक्टर से होती है, पानी कहीं डीजल से भी, जहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, तो यानी डीजल बहुत ज़्यादा फूकता है। अब डीजल का भाव बढ़ गया तो फसल का रेट वही रहा, आज भी हम वही देख रहे हैं फसल का रेट। आज से 10 साल पहले जब हम देखते थे नमक 2 रुपये किलो था, ठीक है, और आज 20 रुपये किलो है। नमक तो 20 रुपये किलो हो गया, लेकिन गेहूं हम जब भी 1400 और 1300 देख रहे थे, आज भी वही है। तो किसान इसलिए जो है उसमें कर्ज में डूबता जा रहा है। और रही बात उसकी फसल करने की, अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब कर्ज में डूब रहा है तो खेती छोड़ क्यों नहीं देते। यही है ना, अगर खेती हम छोड़ देंगे तो क्या खाएंगे, थोड़ा घना तो खा सकते हैं, अगर खेती करेंगे तो इतनी रोजगारी भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट गारंटी ले कि सब किसान खेती छोड़ दो, सबको हम नौकरी देंगे और लिखित में गारंटी दे तो छोड़ भी दे, लेकिन क्या सोना चांदी तो खाएंगे नहीं, वो आप भी जानते हो। सही बात है। जब जब महंगाई के बारे में बात होती है, ये जो भी नेता हैं, अभी सरकार में बैठे हुए नेता मंत्री जो भी हैं, वो अलग बयान देते हैं इससे हटके, कभी भी इसको मुद्दा नहीं बनाया है। आज जब पूछा जा रहा है उनसे कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के जब दाम भाव उनको बताया जाता है तो बोलते हैं 100 करोड़ लोगों को उन्होंने, सरकार ने फ्री में वैक्सीन लगवाया। ये मुद्दा सिर्फ आपको दिखता है, उन लोगों को क्यों नहीं नजर आता? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ ब्रांच गाजीपुर बॉर्डर से। निश्चित रूप से ये लोग कारपोरेट घरानों के हाथों में बिक चुके हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 30 रुपया बैरल मिलता है तो इतना क्यों? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमसे डीजल सस्ता है, यहाँ क्यों? बताइए मुझे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लाशों पर बैठ करके ये राजनीति करना चाहते हैं। मैं पूरा 75 साल से हमारे कांधे पलता, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं। फिर भी भारतीय संसद, जी हाँ, भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा भी आदमी जो रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन है। 1947 से भारत आज़ाद तो हुआ, पर कौन आज़ाद हुआ? शहर मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आज जो आम जनता आज रोड पे है, उनकी बात कौन करता है? कोई नहीं करता है। इन्होंने, पता आपको, ये वैक्सीन की आज बात कर रहे हैं, इन्होंने करीब कई 100 करोड़ रुपया जो हमसे आपसे इकट्ठे करते हैं, बोलते हैं देश हित में शराब बेचना जरूरी है, सारी चीज़ों को रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने कारपोरेट घरानों के कर्जे माफ किए हैं। क्या यही विकास की बात है? बताइए मुझे। आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आप देखिए, गूगल करके देखिएगा देशवासियों, इन्होंने अभी कारपोरेट कई सौ, हमारे 300 के 400 करोड़ रुपए इन्होंने कारपोरेट घराने कर्जे माफ किए इस कोरोना वैश्विक महामारी में। आप हमसे पैसा टैक्स से लेके कारपोरेट घराने कर्जे माफ कर रहे हैं। क्या यही विकास है? और वैक्सीन का चाशनी पिला रहे हैं, जबकि वैक्सीन वॉलंटियर के रूप में लगवाए न लगवाए उसकी बात अलग है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसका क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये ढिढोरा पीटते उसकी आड़ में इन्होंने क्या किया? जब कोरोना काल को भी तो फायदा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार सबसे ज्यादा। आज हमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, इस देश में शिक्षा है तो मुमकिन है, इस देश में स्वास्थ्य है तो मुमकिन है, इस देश में अगर सुरक्षा है तो मुमकिन है, रोटी, कपड़ा, मकान है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन नहीं। हमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीजें चाहिए। ये कहाँ पर बताइए? बेरोजगारी चरम सीमा पर। आज युवा, बताइए कहाँ आप लोग हैं? तो सवाल है, जब युवा इस देश का भविष्य को आधार लटका हुआ, 2018 का रेलवे का भर्ती क्लियर नहीं हुआ, 2019 का जो है कि उसका एसएससी का नहीं हुआ, बताइए क्या करेंगे आप? तो कहीं ना कि हमको वैक्सीनेशन का चाशनी मत पिलाइए। हमें रोटी का एक उस गरीब से पूछेगा जिसको खाना नहीं मिलता है, वो दौड़ के कैसे आपके जूठे पत्तल चाटता है। यहाँ लोग भूखे में 70% लोगों को अभी भी एक टाइम भोजन मिलता है, पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। 200 रुपये किलो दाल है, 200 रुपये किलो तेल है। बताए रोटी और चावल, दाल या सब्जी से खाएंगे? सब्जी और दाल तो किससे सरकार बनाएंगे? फ्री में 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया? तेल और दाल कहाँ पहुंचे? कहाँ मिलता है तेल दाल भाई? 80 करोड़ लोगों को कहाँ, आप कौन सी बेचना कर रहे हैं? तेल और दाल नहीं मिलता है, सिर्फ चावल। तेल, दाल, चावल नहीं, हमें बताइए, आप लाइएगा सिर्फ और सिर्फ, सुनिए, सिर्फ और सिर्फ चावल, गेहूं एक बार इन्होंने दिया था कोरोना काल के देखते हुए। लेकिन इस देश में जानते हैं इसका रेट कम कर दिया गया था एक बार, फिर जब किसानों घर से निकल गया सरसों तो फिर रेट हाई हो गया।
ये एक बार 2 बार आया था, गूगल सर्च करिएगा कि उन्होंने दाल बांटा था, लेकिन बाद में बंद कर दिया है। महंगाई का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि सरकार में जो लोग हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं कि आमदनी भी तो बढ़ी है लोगों की। क्या आमदनी बढ़ी बताइए? उदारवादी नीति में जिससे एक बार पैसा दूर हो गया उससे दूर होता चला जाता। आप खुद इसका समीक्षा करिएगा, जिससे एक बार पैसा आया वो आता रहेगा। किसका आमदनी बढ़ी बताइए? आज समीक्षा हुआ है कि इस कोरोना काल वैश्विक महामारी में जब पूरा देश का चक्का रुका हुआ था, उस समय अडानी अंबानी कारपोरेट घरानों का कई गुना, कई 100 गुना जो है उनका लाभ बढ़ा हुआ है। उनका आम आदमी कहाँ बताइए? पहले जब 6 महीना सलसल भर आप काम कर रहे हैं, कैसे आपको बढ़ेगा आमदनी बताइए? आम आदमी कहाँ काम बढ़ा है? किससे बढ़ा बताइए? सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, सारे नए कल पुर्जे जो एक बार सूत की कपड़ा बनाने मंत्री मशीन थी वो बंद हो गए, उनको जाम हो गया, फिर से दोबारा सारे रोजगार चौपट हो गए, सारे व्यापारिक जो छोटे व्यापारी थे उनका व्यापार चौपट हो गया। कहाँ कुछ हुआ बताइए मुझे? कैसे आप कर रहे हैं? हम तो घूम रहे हैं। कृषि कानून को हटा लिया जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी। देखिए, कृषि कानून अपनी जगह, महंगाई अपनी जगह है, उसको जोड़िए मत। लेकिन अब मैं भी जोड़ना चाहता हूं कि ये कृषि कानून पर निर्भर नहीं है, अब जन क्रांति आंदोलन बन चुका। हर समस्याओं की बात होगी अब की। ये किसान बिल वापस होगा, ये सरकार नहीं, अगली सरकार लेगी, वो मैं चिंता नहीं लेगी। लेकिन अब जो निर्मोही सरकार है, पत्थर की ओर रखी है, 650 किसानों की शहादत हुई। यहाँ लोग सर्दियों में सुकड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं, इसके माथे पे शिखर नहीं है। एक शिखर धवन जैसे खिलाड़ी को चोट लगता है, उठे में तो ट्वीट करते हैं। अमेरिका में दंगा दिख जाता, हम नहीं दिखते हैं? जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को रोक दिया गया, संविधान को रोक दिया गया, आपने करनाल में देखा, कुछ क्षेत्र में देखा। क्या यही इनका जो संवेदनशीलता है? यही रामराज की बात करें। रामराज में इन्होंने कोरोना के टाइम में जो मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब की दुकानें खोली। बताइए, क्या यही रामराज है इनका? बताइए मुझे। शराब परोसी इन्होंने, तो उससे रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है। रेवेन्यू तो जहर पिलाएंगे क्या सबको? आप बताइए। आपने 70-75 साल में भारतीय संसद, आप ये तय नहीं कर पाए कि अगर शराब की दुकानें बंद कर दे कैसे देश चलेगा? बताइए। आपको एक आंकड़ा देता हूं मैं, जितने भी रेप होते हैं 90% शराब पी के होते हैं महोदय। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं लगभग 70% वो शराब पी के होते हैं। और जितने रेप होते हैं, बहुत कठिन से 70%, 80% रेप होते हैं। और जब चुनाव होता है तो ये सब 40 साल के नीचे के लड़के करते हैं, सब इसमें लिप्त होते हैं और शराबें परोस जाती है, उससे युवाओं का भविष्य खत्म होता है। इस देश के शराब ठीक है, बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, गोवा में रेवेन्यू कैसे चल रहा है? आप आज तक 75 साल में ये तय नहीं कर पाए। आप कहते हैं 6 साल बनाम 70 साल, क्या किया आपने? तो आप जब युवाओं को ही बर्बाद कर रहे हैं तो देश कैसे बचेगा बताइए? इसमें 18 से 40 साल का लड़का मरता है, शराब पीता है, वो कहीं वैज्ञानिक बनता है, कहीं डॉक्टर बनता है। कह रहे हैं जी, वहाँ तो कहा जा रहा है कि मिल जाता है आसानी से। आप गलत कर रहे हैं। सरकार के रेवेन्यू में तो नहीं जाता, मिलना अलग चीज़ है। पहले पत्रकार महोदय अपना वर्क करके आया करिए। मिलना अलग चीज़ है। रेवेन्यू से दूसरे देश से कोई चीज़ अगर आती है ब्लैक में होके, सरकार कोई फायदा नहीं है। सरकार कैसे चल रही है? टीचरों को तनख्वाह कैसे मिल रहा है? रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना। रेवेन्यू छोड़ दीजिए, आप जो 70% का आंकड़ा दे रहे हैं कि शराब पीकर रेप करते हैं या फिर और भी ऐसा जो काम होता है वो 70% आप शराब। तो ये काम अगर शराब गुजरात और बिहार में मिल रहा है तो आपके 70% आंकड़े में बिहार गुजरात भी आएगा ना? ये सवाल है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो देखिए, मैं कह इस देश के लिए क्या शराब ठीक है? इस देश के लिए वादा करके आए थे मोदी जी कि हम देश को रामराज लाएंगे। जब शराब का आप उसका विकल्प नहीं ढूंढ पाए तो कहते ये देश के लिए ठीक। शराब का भी विकल्प होना चाहिए। रामराज में शराब बिकती थी, बताइए मुझे। रामराज में शराब की बात हो, रामराज की बात करते शराब को हटा लीजिए। कहते हैं रामराज वास्तविक दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं कहूँ व्यापा। सर्वे भवन सुखने सर्वे सन निरामया सर्वे भाग्यानि पश्यन्तु। हर व्यक्ति सुखी से प्रसन्न होए, मंदिर बनाने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो आस्था के विषय। आप हिंदू हैं, मोहम्मद पैगंबर की फोटो रखिए, घर में पूजा करिए। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं बताइए? आपने पुलवामा की जांच कराई? बताइए मुझे। मैं 31 साल बीएसएफ में नौकरी किया, मैं जानता हूँ पुलवामा चेक पोस्ट किसकी मर्जी से हटाए गए। सवाल बताएं, जब वहाँ से लीक होता है अर्नब गोस्वामी का, उसको सिर्फ सुरक्षा 5 सुरक्षा रक्षा मंत्रालय जानता है, तो कैसे अर्नब गोस्वामी पर बात पहुँची बताइए मुझे? आप पुलवामा की जांच क्यों नहीं करवाते हैं? वो RDX कहाँ से आया? क्यों चेक पोस्ट हटाए गए? चेक पोस्ट का काम करना होता है, ये आपका राष्ट्रवाद है। आप लोगों को खून बहा के आप बैठे हुए हैं। आप लखीमपुर जैसे घटना करवाते हैं और कहते हैं हम जो लोकतंत्र की बात करते हैं। संविधान आपको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि आप जांच नहीं कर रहे। 44 में 4 आदमियों की अभी तक गवाही हुई। यही लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को भी नहीं। अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अब 10 को सुनिएगा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फटकार नहीं, हमारे ऊपर लांछन है, लांछन। जी हाँ, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 2 बार बयान पढ़िए कि ये दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है।
दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। आज जैसे ही दिल्ली पुलिस ने रोका, कल उन्होंने कहा कि किसानों ने रोका हुआ है, लेकिन वैसे ही हमने रास्ता खोलने का प्रयास किया कि हम नहीं रोके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर तमाचा था। मैं कहना चाहूँ न्यायपालिका है, फिर भी हमने कहा खोलो, दिल्ली पुलिस के लोग खोलो, हम भी जाएंगे, आप भी दे। मैं पूछा तो रामलीला मैदान हो चाहे जंतर मंतर हो, सिर्फ इनके लिए है क्या? सिर्फ पुतला फूका जाएगा? लोगों की बात कहाँ होगी? हमको स्थान चाहिए। हमने दिल्ली पुलिस आए, बोले नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलने देंगे। हमने कहा क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है, हम हट गए, उपद्रवी नहीं है, हिंसात्मक नहीं है, हम हट गए। ठीक है, हम आप मना करते हम नहीं, लेकिन क्लियर होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, किसने मतलब हम क्लियर कर दिया? उन्होंने क्लियर नहीं कर, लेकिन 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने मेरे देशवासियों को कहा है कि ये जो रोड बंद किया है वो दिल्ली पुलिस ने, नहीं तो कोई आग खोल के पत्रिका में दिखा लो। अभी कल यहाँ की 4-5 कंपनियाँ थी, 5000 से सबके लोग खड़े थे, हमें रोक रहे थे, तमाम वीडियो बन रही थी। कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? बताइए मुझे। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है 15 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? बताइए, वेयर इज सुप्रीम कोर्ट? ये सुना है कि इसमें करंट लगाया गया है, वो तार जो बिछाया इसलिए गया है। हाँ, बॉर्डर, मैं बीएसएफ में नौकरी करता हूँ, बॉर्डर में करंट होना चाहिए। चाइना बॉर्डर पर करंट हुआ, आपके गलवान से घटना हो जाती है, आप यहाँ करंट लगा रहे हैं, किले लगा रहे हैं? क्या यही लोकतंत्र है जहाँ आपको सोच साबित? हम पाकिस्तानी हैं, हम चाइनीज, हम दुश्मन हैं, आप क्यों लगा रहे हो? यही गया है कि आप लोग विदेश से फंडिंग हो रही है। भाई मैं कहना चाहता हूँ आपको, और मैं क्लियर करता हूँ, इस सरकार के कुछ बड़े बोले नेता ने हमें पता है, किसी न्यायपालिका ने कहा, एजेंसी ने कहा, इन्होंने कहा खालिस्तानी माओवादी, चाइनीज प्रो, पाकिस्तानी प्रो है, इन्होंने मवाली कहा, हमें फंडिंग कहा, लेकिन किसी भी एजेंसी में जांच में आया? किसी सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने कहा? कुछ बड़ बोलेपन नेताओं ने कहा, उनको उकसाया जाता है, तो हम कैसे मान लें? इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका एजेंसी है कि कुछ लोग हैं? कौन लोग हैं? हु इज कि बाहर टुकड़े गए? कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? बताइए मुझे, लाइए मुझे। किसकी बात मानेंगे? कुछ लोग देश को चला रहे हैं, देश को यहाँ पर जो सरकार में बैठे हुए लोग कौन है? बताइए, किसने कहा? नाम बताइए। कुछ बड़े बोलेपन नेता, एजेंसी, नारा लगाया गया? नहीं, कोई ऐसा सूत्र नहीं है, कोई ऐसी चीज किसी एजेंसी जांच में। अभी 300 किसानों पर FIR 26 जनवरी को हुई थी, कहाँ सबका जमानत हो गया? इनकी चाल थी, बताइए कहाँ, क्यों घटना छुपा ले? 300 किसानों पर FIR हुआ, सबका जमानत हो गया, कहाँ है? आप क्यों नहीं बोलते? बताइए मुझे। तो सवाल है, कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आप एजेंसी से, एजेंसी किसी CBI IB रहा ने नहीं कहा, किसी फंडिंग की सिर्फ फंडिंग करके पकड़ ले उसको, फंडिंग करके पकड़ ले। सरकार की कहाँ से आ रहा है आपको पता है? आप जाके बताइए उनको, फंडिंग आ रहा है, बताइए ना NIA को। NIA काम क्या है? जांच तो करे NIA, तो आप NIA को जाकर बता दीजिए कि सर यहाँ से फंडिंग। कहने और करने में अंतर होता है, ये कह देना। अब सरकार की भाषा और मीडिया जो है, जो सरकार कहना चाहती है वो सरकार दिखा रही है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हकीकत उनके पास सारी एजेंसियां पकड़ क्यों लेती है? कॉल भी विदेश से आएगी तो उसका भी पता लगता है, एक पैसा आएगा तो पता लगता है, किससे आएगा बताइए मुझे? हवाला सब बैंक इनका है, बैंक इनका, बैंक में आते पकड़, हम पकड़ जानते हैं, पकड़ लेंगे। अगर बाई रोड फूट, चाहे वो एयर से आएगा तो पकड़ लेंगे। तो भाई आ कैसे रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं आपको पता, बताइए फंडिंग आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप जो बात बोल रहे हैं, ये देश को ये नहीं बताया जा रहा। आप बता रहे हैं कि राम मंदिर बना, वो हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये आस्था का विषय है, देश से इसका लेना देना नहीं है। आप बता रहे हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार के सामने या सरकार के जो समर्थक हैं उनके सामने अखबार और मीडिया में ये बात बताया ही नहीं जा रहा है कि महंगाई मुद्दा है, राम मंदिर छोटा विषय है। आपको बता देना चाहता हूँ, पहले तो आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार है कहाँ? आप कहीं दिखाइए, स्लोगन दिखाइए। हर जब मोदी सरकार, मोदी, हम भी भारत सरकार खोज रहे हैं। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। लाल किशन आडवाणी जैसे लोग, मुरली मनोहर जोशी लोग जैसे लोग कहाँ हैं जिस पार्टी को खड़ा किए थे? राजनाथ सिंह कहाँ है? तो सवाल है पहले भारत सरकार, हम भी भारत सरकार को 11 महीने से खोज रहे हैं। हमने चिट्ठी भी लिखी है कि भारत सरकार हमसे बात करिए, हल निकलेगा। की जो 11 मरतबा वार्ता हुई है दोनों के बीच में, किस सरकार से? इन्हीं खालिस्तानियों से हुई थी, जो कहते थे हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी, जो कहते सर्टिफिकेट देते। मैं क्या आपसे पूछना चाहता हूँ, किसके बीच हुई थी? भारत सरकार के, सरकार से हुई है? वो जो बताएं, वो छोड़िए, जो नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, सुनिए पहले। इन्होंने में खालिस्तानी माओवादी, पाकिस्तानी, चाइनीज आंदोलन, मवाली का, इन्हीं नकली किसान का, इन्हीं से बातचीत किया, इन्हीं से बातचीत। कौन लोग थे? मतलब हमने किसान से बात हुई है सरकार के बीच? तो आपने कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सरकार नहीं माना होगा ना। आप बोल रहे हैं ना कि हम नकली नहीं है, इनके ऊपर कोई हमारी एजेंसी ने हम नहीं कह रहे किया। अरे हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद साबित हो रहा है। कोई सरकार हो, कोई एजेंसी हो, नकली लोगों से बात, चोर से बात, कुचक्के से बात करेगी, उग्रवादी से बात करेगी। इनका बात करना, इस बात का प्रमाण पत्र मिल जाता है कि हम लोग सही है।
ऐसा आप मान कुछ लेते नहीं हैं, है। मान लेते हैं, हाँ, चलिए कोई ये भी मान साबित लेगा। हो गया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार को ढूंढ रहे हैं, तो जी। आपकी जो 11 मरतबा जो बात हुई है, वो सरकार के बीच हुई है, भारत सरकार के बीच हुई है? वो जो है एक जो मोदी जी के चट्टे बट्टे तो उनसे, क्योंकि हमने देखा है मतलब आप सरकार नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे, इसलिए नहीं मान रहे हैं। तो किसको मान रहे हैं सरकार आप? भारत सरकार खोज रहे हैं अभी भी। किसको मान रहे हैं? खोज रहे हैं हम। तो अगले मोदी जी चुनाव में क्या है? आएंगे। नहीं, भारत सरकार नहीं हो, हम नहीं मान रहे हैं। मोदी जी है क्या देश में? मोदी जी कुछ भी हो, हमारे लिए कुछ नहीं, इसलिए किसानों मोदी जी कुछ भी है? जो देखो जो मोदी जी क्या है देश के? तो बताइए। मोदी जी हम नहीं जानते, हमारी परिभाषा में वो किसान विरोधी है। आप मोदी जी को जानते ही नहीं हैं। कहा तो रहे, सुन लीजिए, या आप कह लीजिए या मैं कहूँ। बोलिए। आपका क्वेश्चन साफ तौर पर है कि मोदी जी को आप जानते हैं कि मोदी जी कौन है? मोदी जी हमारे, आपके लिहाज से कुछ होगा, हमारे लिहाज से किसान विरोधी हैं, युवाओं को रोजगार भी युवाओं को विरोधी है, महिलाओं की सुरक्षा, महिला राम राज की बात कर रहे थे, शराबे परोसे वो विरोधी है। हम इतना जानते हैं कि वो सब जो आम आदमी, वो कारपोरेट घराने के समर्थक है, उन्होंने बेचा भी है तो खरीदा भी है। न्यायपालिका को गोदी मीडिया खरीदा है। जो चीज़ उन्होंने बनाई नहीं, बोलने दीजिए, जो बनाई नहीं उसको बेच रहे हैं। अगर कल फिर देश में मुश्किल आएगा तो फिर क्या बेचेंगे? सब कुछ उसने कुछ बनाया है, सब तो पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया, वो बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब हम मोदी जी को हमें जानते हैं। अब आप जो जानते हो बता दीजिए। नहीं, हम तो ये जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, मानते भी हैं। आप नहीं मान रहे इस बात? प्रधानमंत्री ऐसा होता है क्या? हमने तो नहीं पढ़ा कि जो 650 किसानों की शहादत हुई हो, एक शब्द ना बोला हो। यहाँ पर 10 महीने से पढ़ा हुआ हो, एक शब्द किसान आंदोलन के बारे में ना बोला हो। एक कहा फोन कॉल की दूरी, अभी तक बात नहीं किया। क्या ऐसा ही हमारा प्रधानमंत्री होता है? मुझे में 31 साल मैंने सरहद पर नौकरी किया, और मैंने किसके लिए नौकरी, आज मैं सोचता हूँ कि मैंने सुनाने दर्द की। क्या इसी दिन किनके लिए? ऐसे प्रधानमंत्री के लिए, ऐसे भारतीय संसद के लिए? निश्चित रूप लानत है, मुझ पर शर्म आ रही है, मुझ पर। क्या यहाँ रौदा गया लखीमपुर घटना में, लखीमपुर खीरी में, आपके एक शब्द नहीं निकले? क्या ऐसा प्रधानमंत्री होता है? प्रधानमंत्री पर जानते, आप जानते पहले लाल बहादुर शास्त्री जब एक ट्रेन पलट गई थी तो इस्तीफा दिया था। डकैतों का हमला हुआ तो बीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था, पूरी जिम्मेदारी ली थी। आज जिम्मेदारी नहीं है। हम तो ये भी पूछते हैं, देखिए कहते हैं जन नेता, ये जन नेता काहे के हैं? ये तो बराबर जो है कि ये तनख्वाह लेते हैं, टीएडीए लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। जन नेता का मतलब वही तो सरकारी नौकर है। तो सरकारी नौकर है, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी से सबको तनख्वाह नहीं, जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन है। क्या यही विकास की बात है? ये ऐसा प्रधानमंत्री होता है? बताइए मुझे, बताइए, आप बताइए। तो प्रधानमंत्री के काम पे आप सवाल उठा सकते हैं, आपको हक है पूरा उठाने का लोकतंत्र में, लेकिन प्रधानमंत्री मानने से इनकार करना नहीं, पर देखिए गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। हम आहत हैं, किसान, जवान, मजदूर, शोषित, वंचित। क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री होता है? आप तय करिए। कैसे नहीं गरिमा के अनुरूप काम कर रहे हैं? ये सवाल छोड़े, बता दिया आप कितनी चीजें बताए, बता दिया। किसान विरोधी हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है, कहे थे जीएसटी आएगा, नोटबंदी होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, कहे थे कि ये जो है कि लखीमपुरी इतना बड़े यहाँ 6.5 महीने, फिर कह रहा हूँ आप समय जाया करें। आप दिल्ली गए हैं? आप दिल्ली गए हैं यहाँ से? कौन सा? आप दिल्ली गए? हम दिल्ली क्यों नहीं गए हैं? आप दिल्ली गए हैं तो देखा अभी पिछले दिनों पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगाया हुआ था यूपी के बारे में, के विकास में। अरे वो पैसा छोड़ दीजिए ना, सरकारी पैसा रहा होगा। तो फिर यूपी पूरे देश के में जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में विकास में 1 नंबर विकास करने वाला प्रदेश है। अरे तो मैं वोटिंग करवाता हूँ कि मैं विकास कर दिया। तो समीक्षा क्या है पता है? 4.5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार भी तो दिया नहीं दिया। सुनिए पहले, लक्ष्मी, मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा था लक्ष्मी को मकान मिल गया। लक्ष्मी मकान मिला? लक्ष्मी को मकान मिला? एक वीडियो वायरल हुआ था कि लक्ष्मी को मकान हमने दे दिया, नहीं मिला। इनके कागज चलते कागज, ऐसे कुछ नहीं है। आज स्थिति ये है, आप गूगल खंगालिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारी मुद्रास्फीति, विकास का दर नीचे हो गया है। ये हमारी हालत विकास की है, ये रिपोर्ट कार्ड है। और जिस तरह लखीमपुर घटना की खीरी की जांच चल रही है, ये योगी जी का रिपोर्ट कार्ड है। जिस प्रकार से गिरफ्तारियां देर से बढ़ रही, सफेद पोस्ट का उस पर दबाव रहा, ये रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से योगी जी का, ये रिपोर्ट कार्ड हमारे हिसाब से। अब बताइए, देशवासी फैसला करेंगे कि प्रधानमंत्री का अनुरूप कार्य करें, योगी जी का कार्य रिपोर्ट कार्ड तय कर लेंगे। आप हम पे न रखिए, सुन रहे हैं, देशवासी बताएंगे। हम आप कौन होते हैं? जो आपके सब्सक्राइबर होंगे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10,000, 20,000, वो फैसला करेंगे। बिल्कुल, ये इनके अपना निजी विचार था, इनको मानने न मानने का आपको पूरा हक है। लेकिन एक बात तो साफ है कि देश में इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जो छुपाया जा रहा है, जो बताया नहीं जा रहा है। आज तकरीबन 100 से पार देश में के हर हिस्से में डीजल मिल रहा है, 114 से पार पेट्रोल की कीमत है, जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है लेना। ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि जो हमने सवाल पूछा है उनसे, क्या वो सवाल सही था या नहीं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।